अब समाचार विस्तार से। जन गायक गदर का अंतिम संस्कार संपन्न हो गया है। गदर का अंतिम संस्कार बौद्ध रीति से किया गया। आधिकारिक सरकारी औपचारिकताओं के साथ गदर ने अंतिम विदाई ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी, तेलंगाना सभा के अध्यक्ष पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमणा, राज्य मंत्री एर्रबेल्ली दयाकर राव, सबिता इंद्रा रेड्डी, तलसानी श्रीनिवास यादव, इंद्रकरण रेड्डी, निरंजन रेड्डी, एपी मंत्री बोत्स सत्यनारायण, सांसद कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जाना रेड्डी, बीजेपी विधायक रघुनंदन राव, एमएलसी कविता, हैदराबाद की मेयर गद्वाल विजयलक्ष्मी, तेलंगाना जन समिति के प्रमुख प्रोफेसर कोदंडराम, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी.के. अरुणा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सीने हस्तियां मंचू मोहन बाबू, मनोज कोडेनीला नागबाबू, निहारिका अली, सीपीआई तेलंगाना राज्य सचिव कूननेनी सांबशिवराव और टीडीपी नेता परडाला श्रीराम ने गदर के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कई मंत्रियों ने दलित वर्ग और तेलंगाना के लिए उनके संघर्ष को याद किया। God, एक राउंड फर। God पेश कर। God फायर। God एक राउंड फर। सीएम केसीआर ने अलवाल के भूदेवी नगर में जनकवि गदर के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कई मंत्रियों और विधायकों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने गदर के परिवार से मुलाकात की, गदर के प्रति संवेदना व्यक्त की और उनके प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की। सीएम केसीआर ने गदर परिवार के सदस्यों को हिम्मत देते हुए कहा कि हम आपके लिए हैं। संसद पहुंचे राहुल गांधी का इंडिया अलायंस के सांसदों ने जोरदार स्वागत किया। गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे। संसद परिसर राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अहम बहस के दौरान राहुल को संसद में एंट्री मिलने पर इंडिया अलायंस के नेताओं ने खुशी जाहिर की। इंडिया अलायंस के सांसद ने खुलासा किया है कि वे अविश्वास प्रस्ताव पर साहसपूर्वक बोलेंगे। राहुल के आने से एनडीए गठबंधन बचाव की मुद्रा में आ गया है। कांग्रेस नेता पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने आलोचना की कि सीएम केसीआर ने विधानसभा में असुरक्षा की बात कही और वे सरकार गिर जाने की वजह से आरटीसी के सरकार में विलय और किसानों की कर्ज माफी की बात कहकर चुनाव में जल्दबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9.5 साल बाद वादे याद आना हास्यास्पद है। इस मौके पर याद दिलाया गया कि तेलंगाना के लोग सीएम केसीआर को सलाह देने के लिए तैयार है और कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान वाईएस राजशेखर रेड्डी ने उन्हें इंदिरम्मा को घर दिया था। पोंगुलेटी ने सीएम केसीआर के डबल बेडरूम घरों और पैरों की आलोचना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 3 महीने में कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी। मंत्री केटीआर ने हथकरघा श्रमिकों के साथ भेदभाव के लिए केंद्र की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वे सब कुछ रद्द करने जैसे व्यवहार कर रहे हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में कोंडा लक्ष्मण बापूजी ने मन्नेगुड़ा में कई बुनकरों को सम्मानित किया। मंत्री ने बताया कि चेनेटा मित्र योजना के माध्यम से प्रत्येक करघा को 3,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। मंत्री ने 75 वर्ष से अधिक उम्र के हथकरघा बुनकारों के लिए 5 लाख रुपए की बीमा योजना की घोषणा की। हेल्थ कार्ड के जरिए ओपी सेवाओं के लिए प्रति माह 25,000 रुपए का भुगतान किए जाने की बात सामने आई है। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना सरकार शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। वे छात्रों को बारीक चावल के साथ गुणवत्तापूर्ण और स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर रहे हैं। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि सरकार प्रत्येक छात्र पर प्रतिवर्ष 1,20,000 रुपए खर्च करती है। मंत्रियों ने सनत नगर अशोक कॉलोनी में एक सरकारी स्कूल का दौरा किया। उन्होंने छात्रों से स्कूल की समस्याओं के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि 1000 गुरुकुल है। सीएम केसीआर के आदेश के अनुसार तेलंगाना राज्य में देश में कहीं और स्थापित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में 7 लाख लोगों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। बस्ती मनाबड़ी कार्यक्रम के तहत
सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों को सभी आवश्यक सुविधाएं और प्रदान की जा रही है। बीआरएस पार्टी कोत्तागुडेम के विधायक वनमा वेंकटेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें विधायक पद से अयोग्य ठहराने वाले तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। उत्तरदाताओं को 15 दिनों के भीतर काउंटर दाखिल करने के निर्देश दिया। आगे की सुनवाई 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 25 तारीख को तेलंगाना हाईकोर्ट ने फैसला जारी कर वनामा के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। इसमें कहा गया था कि उनका चुनाव अवैध था क्योंकि उन्होंने चुनावी हलफनामे में गलत विवरण प्रस्तुत किया था। इसके अलावा 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। जलागाम वेंकटराव 12 दिसंबर 2018 से कोत्तागुडेम विधायक बने रहेंगे। इस संदर्भ में वनामा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिछले चुनाव में कांग्रेस से जीते वनामा बाद में बीआरएस में शामिल हो गए। किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोदंडा रेड्डी ने कहा कि धरनी मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कई बार याचिका दी गई है। आरोप था कि डिफॉल्टर कंपनी को अहम जिम्मेदारी दी गई है। धारा दोष के कारण अब्दुल्लापुर मेट मंडल में MMARO और किसान को जिंदा जला दिया गया। इस मामले पर केसीआर चुप है। कोदंडा रेड्डी ने बताया कि केंद्र का कहना है कि जमीनों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और स्वामित्व गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। माओवादी पार्टी ने गदर की मौत पर एक पत्र जारी किया है। तेलंगाना राज्य माओवादी समिति ने पत्र में कहा कि गदर की मौत से राज्य के सभी लोगों को दुख पहुंचा है। गदर की मौत ने राज्य के सभी लोगों को दुखी कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में ऐसा कोई नहीं है जो गदर का नाम नहीं जानता हो। उन्होंने कहा कि गदर की मौत से उन्हें गहरा दुख हुआ है। गदर के प्रति गहरी संवेदना और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जमींदारी प्रथा के खिलाफ संघर्ष नक्सलबाड़ी और श्रीकाकुलम संघर्ष से प्रेरित था। गदर ने बताया कि उत्पीड़ित लोगों को गीतों, नाटकों, बुरा कथाओं और कहानियों के माध्यम से जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि गदर ने जन नाट्य मंडल के गठन में काफी मेहनत की है। कहा जाता है कि गदर क्रांति 1972 में शुरू हुई और 2012 तक जारी रही। उन्होंने बताया कि वह 4 दशकों तक उत्पीड़ित लोगों के लिए खड़े नहीं हुए। बताया जाता है कि वह 1972 से 2012 तक माओवादी पार्टी के सदस्य रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सांस्कृतिक क्षेत्र की आवश्यकता को पहचाना और जननाट्य मंडल को विकसित करने के लिए उन्हें भेजा। उन्होंने याद दिलाया कि 1997 में गदर पर काले गिरोह और पुलिस ने भी गोलीबारी की थी। पत्र में कहा गया था कि उनके शरीर में 5 गोलियां लगी है और उनकी जान चली गई है। माओवादी पार्टी ने दावा किया कि 2012 तक उत्पीड़ित लोगों के पक्ष में खड़े रहने वाले गदर ने फिर बुर्जुआ संसद का रास्ता चुना। सीएलपी नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि विधानसभा सत्र में चर्चा एक तरफा रही और विपक्ष को चुप करा दिया गया। उन्होंने इस बात की आलोचना की कि जो बैठकें साल में 60 दिन होनी थी वे केवल 4 दिन ही हुई। भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि तेलंगाना ऐसा राज्य है जहां देश में सबसे कम दिनों तक विधानसभा की बैठकें हुई है। उन्होंने कहा कि 2019 से 2023 तक सिर्फ 198 दिन विधानसभा हुई। खुलासा हुआ कि कांग्रेस शासनकाल में 500 दिन तक विधानसभा होती थी। उन्होंने आलोचना की कि राज्य का लोकतंत्र संदिग्ध हो गया है और विधानसभाओं को बीआरएस कार्यालयों में बदल दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर से लोकसभा में प्रवेश करेंगे। लोकसभा सचिवालय ने घोषणा की है कि उन पर लगाई गई अयोग्यता हटा दी गई है। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस नेता जश्न मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी के मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई 2 साल की जेल की सजा पर रोक लगा दी है। लोकसभा सचिवालय ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पठानचेरू विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी प्रभारी काटा श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली दलित बंधु योजना योग्य लोगों को नहीं दी जा रही है। उन्होंने शिकायत की कि दलित बंधु योजना बीआरएस कार्यकर्ताओं के लिए बंद बनाई गई है। संगारेड्डी जिला पठानचेरू निर्वाचन क्षेत्र अमीनपुर मंडल किश्तारेड्डी पेटा चौरस्ता दलित बंधु योजना को सभी दलितों को समान रूप से दिए जाने की मांग करते हुए कांग्रेस रैंकों ने बड़े पैमाने पर धरना दिया। सीएम केसीआर का पुतला फूंक कर अंतिम संस्कार किया गया। सीएम केसीआर ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार से पाटनचेरू निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक दलित परिवार को दलित बंधु योजना देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सभी को समानता सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी हर दिन मंडल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी। धरने में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष काटा सुधारानी और कांग्रेस नेता शामिल हुए।
पेद्दापल्ली निवासी संजीवा रेड्डी ने सरकार से अपील की है कि सरकारी अधिकारियों का नाम लेकर भ्रष्टाचार करने वाली फार्मा कंपनी के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि तिरुपति रेड्डी नाम के एक व्यक्ति ने गजवेल निर्वाचन क्षेत्र में एक फार्मा कंपनी के नाम पर सैकड़ों एकड़ जमीन हड़प ली है, जिसका मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम केसीआर और उनके परिवार के सभी सदस्य उनके करीबी है और इस बारे में उनसे सवाल करने वालों को डरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर सिम्हाद्री ने कहा कि तेलंगाना राज्य के पिछड़े समुदायों की गोलबंदी के लिए प्रयास किए जाएंगे। सभी एससी, एसटी, बीसी अल्पसंख्यकों ने चिंता जताई है कि 90% से ज्यादा की सत्ता ऊंची जातियों के हाथ में है। सिम्हाद्री ने बताया कि इस स्थिति का कारण बीसी जातियों में जागरूकता की कमी है। अखिल भारतीय यादव महासभा ने कहा कि वह देश के सबसे बड़े राज्य पर शासन करने वाले मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सपा पार्टी को समर्थन देकर खुश है। उन्होंने कहा कि उनके सहयोग से राज्य भर में बीसी के बीच जागरूकता लाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। अपने जीवन काल में 100 बार रक्तदान करके हजारों दिलों पर राज करने वाले रक्तदान वीर योद्धा सुशील भायल के जज्बे को सभी ने सलाम किया है और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना की है कि ऐसे ही जज्बा हमेशा कायम रहे। इस अवसर पर उपस्थित मारवाड़ी युवा मंच गंडी मैसम्मा शाखा के अध्यक्ष मंगल मुलेवा, उपाध्यक्ष धर्माराम कागा, पूर्व कोषाध्यक्ष पूराराम सिरवी और श्री आई माता नवयुवक गैर मंडली के अध्यक्ष नरेश सिरवी, किशोर बर्फा, नरेश गागलापुर, जीवाराम सिरवी, चंदाराम बर्फा, हेमंत सोलंकी, लक्ष्मण भाई मराठी, भोमाराम चोयल, प्रेम माली, सुनील कुमार मित्तल के साथ ही अन्य सामाजिक भाई बंधुओं ने उनके इस पुण्य काम की तारीफ की। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद हैदराबाद ने हैदराबाद सिकंदराबाद के जैन प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह होटल राजधानी में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। गौरव जैन, महामंत्री अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद हैदराबाद तेलंगाना द्वारा जारी जानकारी के अनुसार कार्यक्रम गुणमाला काला, मीरा पटोदी, सुनीता बाकलीवाल, हंस जैन कटनेरा के मंगलाचरण के साथ शुरुआत हुई। गौरव जैन ने युवा परिषद की स्थापना से अजातक की रूपरेखा बताई। प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं में भव्य जैन, पन्वी जैन, अम्वी जैन, नौशांग फड़िया, आयुष कुमार जैन, तनु जैन, नेत योगेश पोरवाल तथा अनुष्का जैन को सम्मान पत्र, मेमेंटो तथा उपहार दिए गए। मेमेंटो रमेश काला गुणमाला काला के तरफ से तथा उपहार आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी द्वारा लिखित ग्रंथ जैन भारती डॉक्टर विजय पाटोदी परिवार के तरफ से दिए गए। उपाध्यक्ष पुखराज बाकलीवाल तथा डॉक्टर प्रदीप जैन, कोषाध्यक्ष अरुण जैन कटनेरा तथा गुणमाला काला ने युवा के संदर्भ में अपने विचार रखे। संरक्षक डॉक्टर विजय पटोड़ी ने कहा कि आज के युवक को चाहिए कि भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए तथा देश के प्रगति में सहयोग देना चाहिए। आपकी कड़ी मेहनत से आपका नाम, घर का नाम, समाज का नाम से देश आगे आएगा। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव, भारत की सर्वोच्च दिगंबर साध्वी गणिती प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी, प्रज्ञाश्रमणी आरिका चंदनामती माताजी तथा पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी तथा डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष का शुभ संदेश प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के पश्चात अल्पाहार की व्यवस्था पुखराज बाकलीवाल की तरफ से रखी गई थी। को बुलाते रहें और सम्मान देते रहें। समाज का, परिवार का, राष्ट्र का, सबका नाम आप ऊंचा हो। यही शुभकामनाएं, यही शुभकामनाएं, यही शुभकामनाएं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नराकास के तत्वावधान में हिंदी गीत गायन प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। यहां जारी जानकारी के अनुसार उप महाप्रबंधक सोवेन सेनगुप्ता ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी।
नरका सदस्य सचिव श्री सी राधाकृष्ण ने भी सभी प्रतिभागियों को और राजभाषा प्रबंधक श्री देवकांत पवार जी को इस उत्कृष्ट आयोजन हेतु बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस समय बैंक कर्मचारी बहुत तनाव से गुजर रहे हैं, इसीलिए ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन आवश्यक है। हमने यह शुरुआत की है, आगे ऐसी और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इस प्रतियोगिता में विभिन्न बैंकों की शाखाओं के प्रतिनिधि और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सूत्रधार साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था हैदराबाद की संस्थापिका सरिता सुराना और संगीत साधना संगीतालय की संचालिका श्रीमती शुभ्रा मोहन तो इस प्रतियोगिता की निर्णायक थी। इस प्रतियोगिता में हिंदी भाषी वर्ग में 14 और हिंदीतर भाषी वर्ग में 16 लोगों ने भाग लिया। सरिता सुराना ने अपने उद्बोधन में कहा कि संगीत के 3 प्रमुख तत्व है, सुर, लय और ताल। स्वर की देवी मां सरस्वती को माना गया है और लय और ताल भगवान शिव के तांडव और माता पार्वती के लास्य का परिणाम माने जाते हैं। मनुष्य सदैव संगीत प्रेमी रहा है। प्रकृति की प्रत्येक गतिविधि में संगीत की लय विद्यमान है। संगीत हमें आत्मिक आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। हमें अपने अंदर के गायक को सदैव जिंदा रखना चाहिए। सभी प्रतिभागियों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। भारतीय स्टेट बैंक के प्रमुख प्रबंधक रजनीश यादव सहित अनेक बैंकों के अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और सभी ने इस आयोजन की भरपूर प्रशंसा की। वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा उपासना सिरसैया ने बहुत ही कुशलतापूर्वक कार्यक्रम का संचालन किया। वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा देवकांत पवार ने नरका सदस्य सचिव और बैंक अधिकारियों तथा अपने सभी साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। महाप्रबंधक पी कृष्णन के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। हैदराबाद के बेगम बाजार स्थित सनातन धर्म भवन में भव्य प्रवचन सह सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। लालू लाल यादव जी द्वारा श्रीमद् भगवत कथा आयोजित कथा का आज प्रथम दिन है। यह कथा 7 दिनों तक चलेगी। कलश यात्रा भी की गई। यह यात्रा बेगम बाजार छतरी से कथा स्थल सनातन धर्म सभा गई। बेगम बाजार क्षेत्र एक धार्मिक स्थलीय क्षेत्र है और यहाँ प्रतिवर्ष और अभी जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास के अवसर पर अपने लालू लाल यादव, दुर्गाबाई जी और अपने मुकुट और लड्डू परिवार के नाम से जो हैदराबाद में मशहूर है, उनके परिवार द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। वृंदावन निवासी श्री कृष्ण जी महाराज के मुख्य ग्रंथ से ये कथा का आयोजन आज 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक बेगम बाजार में सनातन धर्म सभा में आयोजित किया जाएगा। तो इसके अवसर पर सभी से विनती है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार जाए। हिंदू धर्म से खासतौर पर अपील की जाती है, अधिक से अधिक संख्या में इस कथा का अमृत पान करें। जय श्री राम। मैं सभी मेरे हिंदू धर्म प्रेमियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। हमारे पिताजी श्री लालू लाल यादव जी द्वारा और हमारे महाराज जी श्री कृष्ण महाराज जी जो वृंदावन से आके ये कथा बोलेंगे। और मैं सभी से मेरे हिंदू धर्म प्रेमियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप सभी आकर कथा का लाभ। अत्तापुर पिलर नंबर 143 स्थित सरकारी हाई स्कूल में अग्रवाल सेवा दल यूथ
एसोसिएशन हैदरगुड़ा एवं भद्र विशाल पन्नालाल पित्ती ट्रस्ट के सहयोग से 113वां निःशुल्क मेगा मेडिकल कैंप आयोजित किया गया है। जानकारी के अनुसार यह कार्यक्रम वो साल में 3 बार करते हैं। इस अवसर पर कहा गया है कि यहाँ पर आंखों की जांच की जाती है और चश्मा भी दिया जाता है। इस अवसर पर हृदय रोग विशेषज्ञ, प्रसूति शास्त्री, भौतिक चिकित्सक व इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम चिकित्सक वहां पर मौजूद थे। इस कार्यक्रम में लगभग 388 से ज्यादा लोगों ने लाभ प्राप्त किया है। वो लोग डॉक्टर को बताने के बाद हम लोग उनको मेडिसिन देते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन में जो देते हैं वो देख के हम लोग ज़्यादा सीरी लेने से, ज़्यादा अल्कोहल लेने से नहीं पॉसिबल। अकेला रहा सडनली अटैक आता है तो कैसे सर्वाइव करने की इमिडिएटली रश टू हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ वेरी कॉम्प्लिकेशन शुड स्टे अवे हॉस्पिटल ऑफ cervical cancers and all. We educate the patients to how to early diagnosis of the cancers, of the vaginal cancers, the cervical cancers, uterine cancers. So we provide the knee and the full hand. एक्चुअली अभी तक इंटरव्यू तो नहीं किया एक्चुअली। हाँ, माय नेम इज राइसन अली खान, ऑप्टोमेट्रिस्ट फ्रॉम लायंस क्लब आई हॉस्पिटल मारेटपल्ली। पहचानने का नहीं रहता वो एक्चुअली एयर और आजकल वाटर सीजन है ना, जो गाड़ी जो जाते रहता उसका डस्ट ये वो गिर के पार्टिकल्स गिर के वो जो है एलर्जिक हो जाता है कंजक्टिवाइटिस, उसके लिए मेडिसिन दिया तो एडजस्ट हो जाता है। वो आजकल वेदर की वजह से हो रहा है। मूसी म्यूजिकल स्कूल का वार्षिक संगीत कार्यक्रम यूफोरिया दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस कार्यक्रम में लगभग 35 प्रतिभावान विद्यार्थियों ने भाग लिया। स्कूल ने युवा संगीत प्रतिभाओं का पोषित करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। उन्होंने असाधारण प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। युवा संगीतकार संगीत के प्रति अपने असाधारण समर्पण और जुनून को साबित करते हुए हर सुर में अपना दिल डाल देते हैं। लाइव संगीत ने सभी का मनोरंजन किया। इस कार्यक्रम में भावपूर्ण शास्त्रीय संगीत से लेकर समकालीन संगीत तक संगीत शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत की गई, जो उपस्थित सभी लोगों के लिए एक विविध, आकर्षक संगीत अनुभव प्रदान करती है। यह इन युवा कलाकारों को अपनी कलात्मक क्षमता से दूसरों को प्रेरित करने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। जवाहर नगर निगम अंतर्गत बालाजी नगर रोड पर राह चलती महिला से एक व्यक्ति ने छेड़छाड़ की। उसने महिला को अंधाधुंध तरीके से पिटाई करके अफरा तफरी मचा दी। उसको महिला पर गुस्सा आ गया और उसने उसके कपड़े फाड़ दिए। हालांकि सड़क पर महिला पर हमला करने वाले शख्स को स्थानीय लोगों ने काबू करने की कोशिश की, लेकिन उसने उन पर भी हमला करने की कोशिश की।
खैरताबाद जिला महिला अध्यक्ष शंभुला उषाश्री गौड़ ने कहा कि बीआरएस सरकार ने पिछले 9 वर्षों के प्रशासन के दौरान डबल बेडरूम घरों के नाम पर गरीब लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने चुनाव नजदीक आते ही इस तरह के नाटक करने के लिए बीआरएस सरकार की आलोचना की। खैरताबाद जिला महिला अध्यक्ष शंभुला उषाश्री गौड़ ने कहा है कि बीआरएस सरकार डबल बेडरूम घरों के नाम पर गरीब लोगों को धोखा दे रही है। अंबरपेट में MMARO के तहत GHMC खेल के मैदान में डबल बेडरूम घरों के लिए आवेदन पंजीकृत किए। वे इस बात से नाराज थे कि 4 साल से भी कम समय पहले नाम दर्ज हुआ था और दोबारा सत्यापन के नाम पर समय कब बर्बाद किया जा रहा है। अब भी उषाश्री गौड़ ने राज्य सरकार से गरीब लोगों को तत्काल डबल बेडरूम मकान आवंटित करने की मांग की है।